ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज पे जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ Cl2। ठीक है। तो होता क्या है जब Cl2 को पानी में डिसॉल्व करते हो, एक चीज ध्यान रखना, Cl2 तुम्हारा ड्राई Cl2 या फिर क्या बोल सकते हैं Cl2 गैस तुम्हारा इट डज नॉट बिहेव एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है। ड्राई Cl2 ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता है। ब्लीचिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव करता है? एक्वस Cl2। एक्वस Cl2 मतलब Cl2 को जब पानी में डिसॉल्व करोगे। ठीक है, आया समझ में? तो जब Cl2 को तुम पानी में डिसॉल्व करते हो तो किस में जाता है? HCl प्लस HOCl। अब ये HOCl अनस्टेबल होता है, ये फर्दर क्या होगा? रिड्यूस होगा HCl में और साथ में क्या रिलीज करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन इसने रिलीज किया, ये क्या करेगी? कलर्ड मैटर को किस में कन्वर्ट कर देगी? कलरलेस में। ठीक है, आया समझ में? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखो। मैं क्या बोल रहा हूं? ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कलर्ड मैटर। और अगर कलर्ड मैटर के ऑक्सीडेशन की वजह से तो मैं बोल सकता हूं क्या है कि ब्लीचिंग एक्शन इज परमानेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बोलोगे, तुमसे अगर बोला जाए कि Cl2 को जब पानी में डिसॉल्व करोगे तो दो बनते हैं HCl और HOCl। इसमें ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से आ रहा है? तो ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू HOCl। ठीक है, HOCl तुम्हारा HCl में रिड्यूस हो रहा है और क्या रिलीज कर रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब इनके कंपाउंड्स देखेंगे। सबसे पहले हाइड्रा एसिड्स। तो हाइड्रा एसिड्स में तुम्हारे HX में HCl, HBr, HI, HF। HF की अलग से पढ़ेंगे, HCl, HBr, HI की प्रॉपर्टीज सेम। तो सबसे पहले डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ H2 एंड X2। तो H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, H2 प्लस Br2 गिव्स HBr, H2 प्लस I2 गिव्स HI। रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा क्या आएगा? सबसे ज्यादा Cl2, फिर Br2, फिर I2। क्लियर है? इसमें देखो डायरेक्टली हो जा रहा है, इसमें कैटलिस्ट प्लस हाई टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसमें देख सकते हैं क्या हो सकता है कि अगर मैं बोलूं तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा किसकी आएगी? तुम्हारी HI, फिर HBr, फिर HCl। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या आएगी? सबसे ज्यादा HI, फिर HBr, फिर HCl। ठीक है। और डिफरेंट प्रॉपर्टीज सारी हम लोग पहले से ही कर रखे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट अब ध्यान दो, सेकेंड प्रिपरेशन मेथड इंपॉर्टेंट है। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड हम लोग क्या बोलते हैं? बाय हीटिंग ऑफ हैलाइड सॉल्ट्स विद कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब हम लोग सबसे पहले HCl का प्रिपरेशन देखें तो हम लोग HCl में एक हैलाइड सॉल्ट, जैसे हमने NaCl ले लिया, NaCl को कंसंट्रेटेड H2S4 के साथ हीट करोगे तो ये क्या बनाएगा? NaHS4 और Na2SO4 और साथ में क्या रिलीज करेगा? HCl। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तुम्हारा इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है कि H2SO4 इज लेस वॉलेटाइल, बताया था, देन अदर एसिड्स। तो ये क्या करेगा? मोर वॉलेटाइल एसिड्स को अपने सॉल्ट से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है। H2SO4 की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बिकॉज ऑफ इट्स लेस वॉलेटिलिटी इट डिस्प्लेसेस मोर वॉलेटाइल एसिड्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो ये क्या करेगा? NaHS4 Na2SO4 बना देगा, साथ में क्या कर देगा? HCl। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट केक बिकॉज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Na2SO4 दिस इज नोन एज सॉल्ट केक। Na2SO4 क्या कहलाता है? सॉल्ट केक। क्लियर है? एक चीज ध्यान रखना, Na2SO4 अगर तुम्हारा एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस Na2SO4 इज नोन एज सॉल्ट केक। और तुम्हारा अगर Na2SO4.10H2 है, मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो इसको क्या कहते हैं? ग्लोबर सॉल्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एनहाइड्रस Na2SO4 इज नोन एज सॉल्ट केक while Na2SO4.10H2 is known as ग्लोबर सॉल्ट। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन नॉट बी ड्राइड बाय P4O10 और CaO। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज देखो सबसे पहले HCl और CO देखोगे तो ये एसिड है, ये बेस है, रिएक्ट कर जाएंगे क्या? CaCl2 प्लस H2O। आया समझ में? नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए P4O10 प्लस HCl तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देता है? POCl3 प्लस H2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो इनके साथ हम लोग इसको यूज करके इसको ड्राई नहीं कर सकते बिकॉज HCl रिएक्ट्स विद दीज टू ड्राइंग एजेंट्स।
तो इसको यूज ड्राई करने के लिए क्या यूज किया जाता है? कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 इज यूज टू ड्राई HCl। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आओ, ठीक है। जैसे हम लोग HCl को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके NaHSO4 और Na2SO4 प्लस NaCl को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके Na2SO4 और NaHSO4 प्लस HCl बना ले रहते हैं। ये तुम्हारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ HCl था। HBr और HI के लिए हम लोग ये मेथड यूज नहीं कर सकते कि अगर मैं बोलूं NaBr प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स NaHSO4 प्लस और Na2SO4 प्लस HBr, या फिर मैं बोलूं कि NaI प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स NaHSO4 और Na2SO4 प्लस HI, ये मेथड तुम्हारा यूज हो जाएगा, लेकिन ये दोनों यूज नहीं हो पाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर मैं बोलूं तुमसे, मैंने बोला था E0 तुम्हारा, अगर मैं x2 से x माइनस देखूं तो तुम्हारा क्या आ रहा था? F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इस बेसिस पे अगर मैं बोलूं E0 x माइनस से x2, तो मैं बताया था अगर रिवर्स कर दोगे तो साइन अपोजिट हो जाएगा। आया समझ में? अगर मैं ये तुम्हारा कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल है, ये कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो अगर साइन रिवर्स हो गया तो अब ऑर्डर क्या आ जाएगा? I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन तुम्हारा Cl माइनस ग्रेटर देन F माइनस। तो मैं बोलूं अगर टेंडेंसी टू बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टेंडेंसी टू बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता था? F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। और अगर मैं बोलूं टेंडेंसी टू बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होगा? I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन F माइनस। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखो इससे रिलेट करते हैं। जब तुमने अब इन तीनों को भी देखो, I Br माइनस Cl माइनस F माइनस तो अभी नहीं कवर हो रहा है। Cl माइनस की टेंडेंसी टू बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट सबसे कम है, सबसे कम है। अगर दूसरों को कम रिड्यूस कर पा रहा है तो खुद भी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। आया समझ में? अगर दूसरों को जल्दी रिड्यूस नहीं कर पा रहा है तो खुद भी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसीलिए जब तुम NaCl को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया, HCl बना, ये एज इट इज रहेगा। लेकिन जब तुम NaBr को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ HBr बनाओगे तो ये HBr कंसंट्रेटेड H2SO4, तो मैं बताया था कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? Br2, और खुद किसमें रिड्यूस हो जाएगा? SO। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? सिमिलरली HI यहां बनेगा तुरंत कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके खुद किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा? I2 में, और क्या दे देगा? SO। समझ में आया? ठीक है। तो HCl, जब तुम NaCl को H2SO4 के साथ ट्रीट कराओगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? HCl। लेकिन जब तुम NaBr या फिर NaI को ट्रीट कराओगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो तुम प्रोडक्ट चाहोगे क्या मिलेगा? HBr या HI, लेकिन एक्चुअल में क्या मिलेगा? Br2 और I2। इसीलिए हम लोग हैलाइड सॉल्ट्स या क्लोराइड सॉल्ट्स को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करा के HCl ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन HBr और HI कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग I माइनस और Br माइनस विद concentrated H2SO4 because concentrated H2SO4 oxidizes Br minus and I minus into Br2 and I2। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट? क्लियर है? तो अब इनके प्रिपरेशन के लिए क्या यूज होता है? हम लोग H2SO4 की जगह क्या यूज करते हैं? H3PO4। ठीक है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ HBr और HI हम लोग H2SO4 की जगह क्या यूज करते हैं? H3PO4। तो ये क्या करेगा? खुद क्या बना देगा? देखो, Na3PO4 प्लस HBr, और सिमिलरली NaI प्लस H3PO4 क्या बना देगा? Na3PO4 प्लस। समझ में आया?
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तुम्हारा पॉइंट क्या था कि NaCl को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया, HCl ऑब्टेन हो गया, लेकिन NaBr और NaI को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो HBr और HI नहीं ऑब्टेन होगा, बिकॉज HBr और HI को कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें है? Br2 और I2। तो इसीलिए हम लोग इनकी प्रिपरेशन के लिए क्या यूज करते हैं? तुम्हारा H3PO4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? और मेथड्स हैं, P4 को Br2 या फिर I2 के साथ रिएक्ट कराओगे लिमिटेड में, तो क्या बनेगा भाई? PBr3 एंड PI3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? PBr3 और PI3 जो बना, इसको हमने H2O के साथ ट्रीट करा दिया, तो देखो भाई हाइड्रोलिसिस रिएक्शन +3 - 1 क्या बन जाएगा? एक तो H3PO3 प्लस या तो HBr, और समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, और देखो H2S + X2ClBr क्या बनाएगा? खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा? HX में, और इसको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? सल्फर में। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, F2 के लिए नहीं यूज कर सकते बिकॉज H2S F2 के साथ क्या बना देता है? SF6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और अगर तुमसे बोला जाए HI के लिए, तो तुम्हारा क्या बोल सकते हैं? H2S + I2। I2 इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ध्यान रखो, एनहाइड्रस अगर HCl, जैसे तुमने बोल दिया जाए HCl एनहाइड्रस फॉर्म में, तो HCl गैस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। एनहाइड्रस फॉर्म में HX क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन हैलाइड। लेकिन अगर इसका मैंने एक्वस सोल्यूशन ले लिया, जैसे HCl एक्वस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एनहाइड्रस फॉर्म में HX इज नोन एज हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ HX इज नोन एज हाइड्रोहेलिक एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट कलरलेस पंजेंट स्मेल गैसेस विद एसिडिक टेस्ट। क्लियर है, नाइदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्टर ऑफ कंबशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, ड्राई स्टेट में इनका लिटमस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ड्राई स्टेट मतलब पानी के बिना। ठीक है, अपने एनहाइड्रस फॉर्म में, एनहाइड्रस फॉर्म में इनका लिटमस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब इनके एक्वस सोल्यूशन से जब तुम लिटमस पेपर पास कराते हो, तो इट विल टर्न ब्लू लिटमस। ठीक है, ध्यान दो, ड्राई HX हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस, बट देयर एक्वस सॉल्यूशंस टर्न ब्लू लिटमस रेड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट आता है एक पॉइंट एक्वा रिजिया। तो इसमें सबसे पहले एक ध्यान रखो, कंसंट्रेटेड HNO3 था, तुम्हें बताया था बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सारे मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर दे रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखो, कंसंट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइजेस ऑल मेटल्स एक्सेप्ट, ये ध्यान दो, 2-3 एक्सेप्शन से ध्यान रखो। एक तो जो नोबल मेटल्स होते हैं जैसे Pt और Au, जो बहुत ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत नीचे लाई करते हैं, इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। और दूसरे आते हैं क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम। क्यों ऐसा होता है? देखो, Pt एंड Au को तो बहुत नीचे लाई कर रहे हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत कम है। क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम क्या करते हैं? जब तुमने जैसे मान लो एल्यूमिनियम को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट किया, तो इसको थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज करेगा, Al2O3 बना देगा। अब होगा क्या? देखो, जैसे मान लो ये एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, इसको मैंने कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करना शुरू किया, तो ये Al2O3 जैसे बनेगा, ये इसके ऊपर क्या बना देगा? एक लेयर बना देगा। ठीक है, ये तुम्हारी ऑक्साइड लेयर बन जाएगी। और ये ऑक्साइड लेयर अब क्या करेगी? इसको फर्दर HNO3 के साथ रिएक्ट करने से प्रिवेंट करेगी। आया समझ में? तो मैं क्या बोल सकता हूं? क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम डू नॉट ऑक्सीडाइज विद HNO3 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, तुम्हारा
पीटी और जो एयू है ये बहुत ही लेस रिएक्टिव है, इसलिए नहीं ऑक्सीडाइज करेंगे। लेकिन जो क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम है, या फिर इसको मैं बोलूँ डू नॉट ऑक्सीडाइज, या फिर मोर करेक्ट टर्म क्या होगा, पार्शियली ऑक्सीडाइज, क्योंकि थोड़ा बहुत तुम्हारा ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आए तो तुम क्या बोलोगे, सही है। थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा, जैसे रिएक्ट करना शुरू करेगा Al2O3 बना, और Al2O3 क्या करेगा, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा जो इसको फर्दर HNO3 के साथ कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट कर देगी, इसलिए फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये 4 मेटल्स ध्यान रखना, पीटी, एयू, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ये तुम्हारा कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखो एक बहुत ही सोल्यूशन यूज किया जाता है फॉर डिसॉल्विंग नोबल मेटल्स लाइक पीटी एंड एयू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया पहली बात होता है क्या है, ध्यान दो। एक्वा रिजिया इज 3:1 solution of HCl plus HNO3. 3 parts HCl, 1 part HNO3. It is a solution which contains 3 part HCl and 1 part HNO3. यूज क्या होता है, यूज टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स लाइक पीटी, AU एटसेट्रा, ठीक है। अब कैसे इसका यूज आएगा एक बार ध्यान दो, जैसे मैं यहां लिख देता हूं साइड में। होता क्या एक्चुअली में ध्यान दो, जैसे मैंने AU लिया, AU को सिर्फ तुम HNO3 के साथ ट्रीट करोगे तब भी कुछ नहीं होगा, AU को तुम सिर्फ HCl के साथ ट्रीट करोगे तब भी कुछ नहीं होगा। अगर तुमने इनको इंडिविजुअल ट्रीट किया तो कुछ भी नहीं करेंगे, डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन जब इसके सोल्यूशन में तुम ट्रीट करोगे HNO3 प्लस HCl, तो ये क्या करता है, क्या बनाएगा, AuCl4 माइनस प्लस NO प्लस तुम्हारा H2। अब इसमें हो क्या रहा है, इस केस में एक चीज ध्यान दो, HNO3 तुम्हारा रिड्यूस होकर NO में जा रहा है, तो एक चीज ध्यान रखना, HNO3 इस सोल्यूशन में इट्स बिहेविंग लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरों क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज। तो HNO3 इज बिहेविंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और HCl क्या बना रहा है, AU के साथ कॉम्प्लेक्स, तो HCl इज बिहेविंग लाइक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। HCl इज बिहेविंग लाइक, क्लियर है, आया समझ में। नोबल मेटल्स जैसे AU और PT का देख लो, PT भी सिर्फ कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ कंसंट्रेटेड HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो नोबल मेटल्स लाइक AU एंड PT डू नॉट रिएक्ट विद एनी एसिड या डू नॉट गेट डिसॉल्व विद एनी एसिड्स। इनको डिसॉल्व करने एक स्पेशल सोल्यूशन लेते हैं हम लोग HNO3 प्लस HCl का, 3:1 HCl:2 HNO3। इस केस में क्या होता है, AU प्लस HNO3 प्लस HCl किया तो ये बना, HNO3 रिड्यूस होकर NO में गया तो HNO3 इज बिहेविंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड HCl इज बिहेविंग एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। अगर मान लो मैं PT की रिएक्शन देखता हूं, यहाँ PT की रिएक्शन देखूं तो PT क्या करेगा, देखो PT प्लस HNO3 प्लस HCl, PtCl6 माइनस प्लस NO प्लस H2। फिर से HNO3 इज बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl इज बिहेविंग एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तुम्हें ध्यान होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट टेंडेंसी टू बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, अगर मैं देखूं HI, HBr, HCl, बताओ भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या आ रही थी, F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या आएगी, रिवर्स, सबसे ज्यादा HI फिर HBr फिर HCl। मतलब सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, HI फिर HBr फिर HCl। तो देखो भाई अभी रिएक्शंस पूरी करनी। अच्छा, X माइनस ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा, X2 में, मैं बताया था। तो देखो ये रिएक्शन पूरी करना, HCl खुद कहाँ गया, Cl2 में। MnO2 कहाँ जाएगा, Mn2 प्लस, MnO4 माइनस कहाँ जाएगा, Mn2 प्लस, Cr2O7 माइनस कहाँ जाएगा, Cr3 प्लस, PbO2 प्लस 4 से कहाँ जाएगा, Pb प्लस 2, Pb3O4 तुम बता रहे इसमें PbO भी है PbO2 भी है, इट इज मिक्स्ड एनाहाइड्राइड। तो जो PbO2 वाला पार्ट है ये रिड्यूस होके कहाँ जाएगा, समझ में आया। HBr
खुद कहाँ जाएगा, Br2 Br2 Br2, MnO2 को कहाँ ले गया, Mn2 प्लस, इधर MnO4 माइनस को Mn2 प्लस, Cr2O7 2 माइनस को Cr3 प्लस, PbO2 को Pb2 प्लस, Pb3O4 को Pb2 प्लस। तो ये इतने तो रिएक्शन तुम्हारे HCl भी दे रहा था। इसके अलावा ये H2SO4 को भी रिड्यूस होकर कहां तक ले जाता है, SO। ठीक है, आया समझ में? यहां तक रिएक्शन आर गिवन बाय बोथ HCl एज वेल एज HBr। लेकिन इसके अलावा ये H2SO4 क्या करता है, सॉरी, ये H2SO4 को भी रिड्यूस करके कहां ले जाता है, SO2 में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट HI, वो जो पहली वाली रिएक्शन है वो सारी तो देगा ही देगा जो HCl HBr दे रहे थे। उनके अलावा अगर मैंने डाइल्यूट HNO3 को HI के साथ किया तो I2 प्लस डाइल्यूट वाला कहां जाता है, NO, कंसेंट्रेटेड HNO3 बताओ भाई, I2 प्लस NO2, HiO3 I2 प्लस I2, I2 में FeCl3 Fe प्लस 2, H2SO4 प्लस HI I2 प्लस SO2, SO2 प्लस HI I2 प्लस सल्फर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो ये रिएक्शंस देने के अलावा ये साथ में कौन सी भी रिएक्शन, तो H2SO4 की रिएक्शन तो HBr भी दे रहा था। इनके अलावा ये रिएक्शंस ये सारी भी तुम्हारी देता है, तो इट इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन HBr। एक पॉइंट ये ध्यान रखो, एक्वस सोल्यूशन ऑफ HBr एंड HI, HCl का नहीं। जब तुम HBr और HI के एक्वस सोल्यूशन को O2 के एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दोगे तो ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, ये Br2 में चला जाता है, ये किस में चला जाता है, I2 में। तुम लोग क्या बोलते हैं कि जब HBr को तुम एक्वस सोल्यूशन को और HI के एक्वस सोल्यूशन को तुम ऑक्सीडाइज करते हो तो ये येलोइश ब्राउन कलर शो करने लगता है। क्यों येलोइश ब्राउन कलर शो कर सकता है HBr का सोल्यूशन, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2। ये तुम्हारा ब्लू, वॉयलेट ब्लू कलर आया समझ में, स्टार्ट शोइंग वॉयलेट ब्लू कलर बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन टू I2। HCl तुम्हारा O2 के एटमॉस्फेयर में तुम्हारा ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन HBr एंड HI व्हेन एक्सपोज टू O2 ऑक्सीडाइजेस टू Br2 एंड I2। हेंस तुमसे अगर बोला जाए एक्वस HBr था, वो ऑक्सीजन के एक्सपोज करने पे येलोइश ब्राउन कलर शो करने लगा या ब्राउन कलर शो करने लगा, तो क्यों शो करने लगा, बिकॉज इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू Br2। HI था, वो तुम्हारा एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करके ब्लू वॉयलेट या वॉयलेट कलर शो करने लगा, क्यों शो करने लगा, ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन टू I2। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसको फर्दर प्रॉपर्टीज हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।